भारत में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के चलते साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके ढूंढकर ठगी कर रहे हैं। साइबर ठगों के नए तरीकों ने पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। साइबर ठगी को रोकने के लिए हाल ही में सीबीआई ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। इस मिशन का नाम ऑपरेशन चक्र 2 दिया गया है। उत्तर भारत के लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने वाला गिरोह सबसे ज्यादा झारखंड के जामताड़ा, बिहार के अररिया, बंगाल के इस्लामापुर और हरियाणा के नूह में सक्रिय है। बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर बसा जामताड़ा साइबर ठगी का केंद्र माना जाता है। नए तरीके यहीं से इजाद होते हैं और फिर अलग अलग जगहों पर रहकर इनके लोग आम नागरिकों से ठगी करते हैं। आइए समझते हैं 5 तरीके से साइबर ठगी को। आधार के डेटा को क्लोन कर जामताड़ा से नूह तक साइबर ठगों ने फ्रॉड का यह सबसे नया तरीका इजाद किया है। इसमें जिन खाता धारकों के आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम एक्टिव होता है उनकी जानकारी निकाली जाती है। अनुमान शातिर या डेटा रजिस्ट्री, पेंशन आदि के अधिकारी वेबसाइट से जुटाता है। इसके बाद उनके अंगूठे के निशान यानी बायोमेट्रिक पहचान को क्लोन किया जाता है। क्लोन करने के बाद साइबर अपराधी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए खाते से पैसे उड़ा लेता है। फिशिंग मैसेजेस के जरिए साइबर ठगों ने यह तरीका भी हाल ही में इजाद किया है। इसमें लोगों को बैंक या किसी सरकारी दफ्तर के हुबहू अकाउंट से मैसेज भेजता है। मैसेज के साथ एक लिंक एम्बेड रहता है जिस पर लोगों से क्लिक करने के लिए कहा जाता है। इस लिंक पर क्लिक होने के तुरंत बाद मोबाइल फोन का सारा डेटा अपराधी के पास तुरंत चला जाता है, जिसके बाद अपराधी उसका उपयोग कर अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। इसका पहला खुलासा मई 2023 में हुआ था। उस वक्त रांची में आईसीआईसीआई बैंक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक का कहना था कि साइबर अपराधी इसके ग्राहकों के मोबाइल में फिशिंग मैसेजेस भेजता है और उसके पैसे ले उड़ाता है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की थी। अपराधी अब बैंक के साथ साथ बिजली विभाग और परिवहन विभाग के नाम पर भी फिशिंग मैसेज लोगों को भेजता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के सहारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने मानव समाज में धीरे धीरे पैठ बनानी शुरू कर दी है। साइबर ठग भी इसका इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं। हाल ही में एआई टूल के सहारे ठगी के कई मामले देश भर में सामने आए हैं। इस टूल से कैसे ठगी किया जाता है, इसे उदाहरण में समझते हैं। ठग को किसी ए नामक व्यक्ति से ठगी करना है तो वो उसके परिचित बी नामक व्यक्ति का वॉइस किसी प्लेटफॉर्म से निकाल लेता है और उसके सहारे एक गुहार लगाने का ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें ठग पहले सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से व्यक्ति के किसी परिचित का आवाज निकालता है और फिर एआई टूल के मदद से वॉइस ओवर तैयार करता है। इस वॉइस ओवर को फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है। वॉइस ओवर के साथ ही एक संदिग्ध अकाउंट नंबर भी रहता है जिस पर तुरंत पैसे भेजने की अपील रहता है। रिमोट ऐप यानी स्क्रीन शेयर का सहारा साइबर ठगों का यह सबसे पॉपुलर तरीका है। ठग इस मॉड्यूल के जरिए जरूरतमंद लोगों के साथ ठगी करता है। कभी कभी ई कॉमर्स ऐप से परेशान लोग भी इनके रडार में होते हैं। इस मॉड्यूल में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोग से पहले फोन के जरिए संपर्क करता है और फिर उसे एनी डेस्क जैसे ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। व्यक्ति जैसे ही एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करता है उसका मोबाइल ठग के कंट्रोल में चला जाता है। इसके बाद ठग व्यक्ति से उसके अकाउंट पर ₹1 भेजने की बात करता है। इसी दौरान वह व्यक्ति का ओटीपी और पासवर्ड रिकॉर्ड कर लेता है। पासवर्ड रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत फोन काट देता है और अकाउंट से पैसे क्रेडिट कर लेता है। इस तरह के ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि एनी डेस्क ऐप किसी भी सूरत में डाउनलोड ना करें, साथ ही संदिग्ध फोन को ना उठाएं। डुप्लीकेट वेबसाइट या विज्ञापन के जरिए साइबर अपराधियों का यह भी नया और लेटेस्ट मॉड्यूल है। इसके जरिए साइबर अपराधी गूगल पर किसी वेबसाइट का हूबहू लिंक बनाकर शेयर कर देता है। लिंक पर जैसे ही लोग क्लिक करते हैं वैसे ही उनका सारा डेटा अपराधियों के पास चला जाता है। डेटा के जरिए अपराधी खाते से पैसे निकाल लेता है। इसी तरह डुप्लीकेट विज्ञापन भी ठगी का माध्यम बना हुआ है। इसमें गूगल पर विज्ञापन शेयर अपराधी लोगों से संपर्क साधता है। संपर्क करने के बाद उसका पर्सनल डिटेल पहले लेता है और फिर झांसा देकर खाते से पैसे ले उड़ा जाता है।